नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के एक बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस में सियासत तेज हो गई है। दरअसल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद केंद्रीय एजेंसियों ने कई बड़े नेताओं से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की थी। यूपी के बाद ईडी के द्वारा महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला। बघेल ने कहा कि असहमति होने पर बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यूपी चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में भी ईडी और आईटी के दौरे शुरू हो जाएं। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि अब शायद इन्हें समझ में आएगा कि गलत काम, अवैध कमाई और भ्रष्टाचार लंबे समय तक नहीं चलने वाला, यानी कि जो गलत काम करेगा वही तो डरेगा। तो क्या वाकई में केंद्रीय एजेंसियों का, जांच एजेंसियों का केंद्र सरकार और बीजेपी कर रही हैं गलत इस्तेमाल, या फिर सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं सिर्फ सियासी घात? इसी पर करेंगे हम आपकी बात। सीएम भूपेश बघेल के इस बयान को लेकर के बहुत ज्यादा पूरे देश में चर्चा हो रही है। पहले सीएम भूपेश बघेल जी का बयान सुन लीजिए और उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल ने कैसे उन्हें जवाब दिया है, यह भी देखते हैं। अपने विरोधियों को इस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। चुनाव होने के बाद हो सकता है छत्तीसगढ़ में फिर एक आध दो दौरा हो इनका, आईटी, ईडी, इनका फिर से एक आध दौरा हो, तो ये लोग तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते ना। मतलब असहमति का बिल्कुल सम्मान ही नहीं कर सकते। ये तो विरोधियों, दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं, उसे कुचल देना चाहते हैं। इनको समझ में आ रहा है कि अब हमारे गलत काम, हमारी अवैध कमाई, हमारा भ्रष्टाचार अब लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल? आपको सवाल दिखाते हैं और फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल देख लीजिए। यूपी महाराष्ट्र के बाद किसकी बारी? अब छत्तीसगढ़ में ईडी और आईटी करेगी क्या छापेमारी? नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर वार करारा, विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का सहारा। सीएम के बयान पर बीजेपी का निशाना, 2023 की हार का क्या ढूंढ रहे बहाना? छत्तीसगढ़ की सियासत में ईडी और आईटी की एंट्री क्या टूल बनेंगी जांच एजेंसी? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आरोप लगते रहते हैं और इन आरोपों को लेकर के जाहिर सी बात है कि सियासत भी होती रहती है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ नितिन भंसाली जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता। बहुत बहुत स्वागत है नितिन जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नरेश गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता। नरेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और आज हमने वरिष्ठ पत्रकार अजय वर्मा जी को भी आमंत्रित किया है। अजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं नितिन जी आपके पास आता हूं और जानना चाहता हूं कि सर, क्या वाकई में ये बयान केवल और केवल सियासत के लिए है, या इसके कोई सच में मायने भी हम निकालें, या तथ्य हैं कि इतनी बड़ी बात सीएम कह रहे हैं कि हो सकता है यूपी चुनाव के बाद दौरे करने लगे आईटी की टीम, ईडी की टीम छत्तीसगढ़ का? देखिए, केंद्र में बैठी मोदी सरकार, स्पेशली मोदी जी जो है, वो आलोचना और असहमति से न जाने क्यों उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। और आईटी, ईडी और सीबीआई, ये 3 जो एजेंसियां, केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, इनको कठपुतली के जैसे किस प्रकार राजनीतिक अस्त्र बनाकर विपक्षियों का मुंह बंद करने और जनता का जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने हेतु ये तीनों एजेंसियों का ये उपयोग करते हैं। ऐसा एक बार नहीं, कई बार देखा गया है। बंगाल का चुनाव इसका जीता जागता उदाहरण है कि किस प्रकार वहां पर अपनी जमीन को खिसकता हुआ देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने किस तरह ईडी और सीबीआई और आईटी का वहां पर उपयोग किया था। जिन भी राज्यों में चुनाव होते हैं वहां ये तीनों एजेंसियां इनके इशारों पर काम करती हैं। ये खुला आरोप हमारा है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये बयान दिया है कि छत्तीसगढ़ में यूपी इलेक्शन के बाद ये तीनों एजेंसियां मोदी जी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ भी आ सकती हैं। हमें एक चीज मैं अभी बाइट में भी देख रहा था आपके इस स्टोरी में डिबेट शुरू होने से पहले कि डर गए। डरने वालों में से नहीं है हम लड़ने वालों में से हैं। 15 साल में
इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार किए, जो सड़कों पे जो इनका भ्रष्टाचार बहा, उसका मुकाबला करके इस प्रदेश में इस रावण राज को समाप्त कर, इस कुशासन को समाप्त करके हमने सुशासन स्थापित किया है। डरने वालों में से हमने 15 साल सड़क की लड़ाई लड़ी है और कभी नहीं डरे, और लड़ाई की जीत आखिर हमारी ही हुई है। और फिर मैं इस बात को दोहराऊंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही ये बिल्कुल सत्य है। ये तीन तोते आईटी, ईडी और सीबीआई, इसका दुरुपयोग केंद्र में बैठी मोदी सरकार करती है। ये बात किसी से नहीं छुपी है। नवाब मलिक की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, नरेश जी विद एग्जांपल देखिए गिरा रहे हैं। नितिन जी ने जो आलोचना करता है, असहमति होती तो ये इसका दुरुपयोग। ठीक है नरेश जी, बंगाल में अभिषेक बनर्जी का जिक्र कर दिया, यूपी में इत्र कारोबारी पीयूष जैन जी को आप याद कर लीजिए, महाराष्ट्र में नवाब मलिक के साथ क्या हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि इसको टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और सीएम भूपेश बघेल ने जो बड़ी बात कही कि असहमति तो बर्दाश्त ही नहीं होती, लोकतंत्र में सम्मान ही नहीं है दूसरे पक्ष का, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, जितना समय आपने नितिन जी को दिया उतना मुझे भी देने का कृपा कष्ट करेंगे। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, मुख्यमंत्री जी का जो बयान है ना, ईडी में सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा फाइल किया है, उससे अपने आप को रक्षा कवच पहनाने की बात है। ईडी ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा फाइल किया है यहाँ की सारे काले करतूतों को लेकर, और जो उस समय तो इलेक्शन नहीं था, जिस समय यहाँ पर इनकम टैक्स के सर्च हुए थे, तो वो भ्रष्ट अधिकारियों के लोगों के खिलाफ उस सर्च को बचाने के लिए एंटायर मंत्री परिषद हैज विजिटेड टू द गवर्नर हाउस। इज देयर एनी फेवर? आप सोचिए कौन सा वो कॉन्स्टिट्यूशनल फेवर था, कौन सा प्रजातंत्र के ऊपर आक्रमण था। यदि कोई भ्रष्ट है, ये रूटीन काम है ना साहब, इनकम टैक्स का सर्च होना, इट इज ए रूटीन। यदि लोगों के घर में सर्च हो रहा है और उसके बाद क्या क्या मिला, उस सर्च को बाधित करने की एक इतनी सीमाएं थी कि सर्च की टीम की गाड़ी को जब्ती करने लग गए। देखिए किस निचले स्तर तक जाते हैं ये लोग, उसका एग्जाम्पल है उस सर्च की गाड़ी को। और जहां पे सर्च की टीम काम कर रही है, उस सर्च की टीम में पुलिस के लोग पत्रकार की हैसियत से घुस रहे हैं, उनकी फोटो खींच रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये सिस्टम था। अब आइए मैं अब दूसरी बात करता हूं। मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया वो उनकी अवैध कमाई को बचाने के लिए, अवैध और अनैतिक कमाई जो लोग किए हैं वो आईटी और ईडी से डरेंगे, और उनको डरना भी चाहिए। राष्ट्र हित में, राष्ट्र के लिए डरना होगा, एकदम डरना ही होगा, कोई डर नहीं है। क्योंकि जिन्होंने अवैध कमाई की, अनैतिक तरीके से नोट कमाया, उनको डरना पड़ेगा और किसी भी कीमत में डरना पड़ेगा। और जैसे नितिन जी बोल रहे हैं हम नहीं डरेंगे, नरेश उसमें मैं अजय जी के पास आऊंगा, हमारे साथ नहीं डरोगे, क्यों डरेंगे? अवैध कमाई और ये सब हमारे धंधे नहीं है। अजय जी मैं आपके पास आता हूं सर, क्या वाकई में तीन तोते सीबीआई, ईडी और आईटी जैसे तमाम चीजें बातें कही जाती हैं, क्या केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, या फिर ये जो भी केंद्र में रहेगा और कार्रवाई होगी तो ये सियासी आरोप है, लगते रहेंगे? देखिए आप में असहमति का, देखिए अभिलाषी, उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। ये दोनों अपने जो पार्टी के लीडर्स हैं जी, इन दोनों का अगर वर्बल डुअल खत्म हो जाए तो मैं कुछ बोलूं? बिल्कुल खत्म हो गया सर, आप बताइए प्लीज, आपका एक्सपर्ट कमेंट चाहिए हमें। मैं ये कहना चाहता था कि देखिए होता क्या है कि जब चुनाव आता है या चुनाव का समय आता है, छत्तीसगढ़ में भी समय आ रहा है, ये 5 स्टेट का इलेक्शन है, तो इस तरह की बातें होती हैं राजनीति में। एक दूसरे को ब्लेम गेम करने के लिए आप कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे उठाते हैं जी, और सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है सरकारी तंत्र। इस सरकारी तंत्र को तोता आज ही नहीं बोला गया है। ये नहीं है कि बीजेपी सरकार में है तो कांग्रेस उसको तोता कह रही है। जब कांग्रेस सरकार में थी तो बीजेपी ने भी वही कहा। सवाल उठता है कि जब कोई इंसिडेंट होता है, जब इस तरह की कुछ इश्यूज आती हैं, जैसे कि कुछ फ्रॉडुलेंट्स कहीं पकड़े गए या फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज होती हैं और वो सौंपा जाता है किसी सेंट्रल एजेंसी को, तो वो अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब इसको कोइंसिडेंस कहेंगे कि या कांग्रेस के टाइम पे हो या बीजेपी के टाइम पे हो। कोइंसिडेंस कहेंगे कि वो चुनाव के पहले कुछ हो जाता है, कहीं कहीं पर कुछ नजर आता है जिसको लेकर, जैसे कि तमिलनाडु में 4 दिन पहले इलेक्शन के डीएमके के एक नेता के घर पे कुछ कैश को लेकर मामला हुआ था। यस,
या फिर बंगाल में एक महीना पहले कोल थेफ्ट को लेकर मामला हुआ था। दूसरी तरफ आप देखें तो शारदा स्कैम में यह कहा जाता था कि जो लोग टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए उनके खिलाफ कार्रवाई धीमी हो गई। सवाल है कि इन्वेस्टिगेशन जब होता है तो वो प्रोसेस में होता है। आपको भी पता है कोर्ट कचहरी में इमीडिएट कुछ नहीं होता है। यू हैव टू प्लेस योर डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर्स एंड अकॉर्डिंगली थिंग्स मूव। और सरकारी तंत्र में मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत साफ सुथरा और सब कुछ अच्छा है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो होता ही है। और पॉलिटिशियंस के साथ क्या है कि वो चुनाव को देखते हुए इस तरह की आशंकाओं में घिर जाते हैं और उनके लिए बड़ा अच्छा एक मुद्दा बन जाता है। अजय जी, लेकिन देखिए इंटेंशन भले ही बहुत ही मैलिफाइड ना हो, लेकिन क्या टाइमिंग जो है वो लोग उसको टूल बना लेते हैं। टाइमिंग तो कम से कम बहुत क्रूशियल हो जाती है ऐसे मामलों में। पीयूष जैन के पास जब ठिकान छापे पड़ते हैं तो यूपी इलेक्शन से पहले, अभिषेक बनर्जी पर छापे पड़ते हैं तो पश्चिम बंगाल इलेक्शन से पहले, शारदा स्कैम को लेकर के कार्रवाई तेज होती है तो पश्चिम बंगाल इलेक्शन से पहले। तो ये तमाम चीजें हैं, ये इस तरफ इशारा करती है कि शायद टाइमिंग तो कम से कम कुछ ना कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रही है। टू एन एक्सटेंट आप सही है, क्योंकि सरकार ही तंत्रों को चलाता है, पहली चीज। अब मैं इसको कोइंसिडेंस हमेशा नहीं मानूंगा जी, कोइंसिडेंस हमेशा नहीं मानूंगा। सरकारी तंत्र चलाने वाले जो हैं, जो ऑफिसर्स बैठे हैं आज की तारीख में, मैं उनको ये भी नहीं कहूंगा कि उनकी कोई मतलब गलतियां हैं, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स, यू नो, पॉलिटिक्स में सरकार चलाने वाले कहीं ना कहीं आप एक दबाव में रहते ही हैं, चाहे वो किसी की सरकार। ठीक है नितिन जी, मुझे यह बताइए कि बड़ा गंभीर आरोप नरेश जी लगा रहे हैं और वो तो ये भी कह रहे हैं कि प्री अज्यूम बयान दे दिया है बघेल जी ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने खलफनामा दे दिया है, कुछ फाइंडिंग्स निकल कर आई हैं जो कार्रवाई चल रही है, और उससे बचने के लिए कहते हैं ना कि पहले ही अपने आप को बचाव की मुद्रा में ले आए हैं बघेल साहब। क्या कहेंगे आप? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इनकी बात से ये प्रमाण हो रहा है कि ईडी ने हलफनामा दिया। ये बात नरेश गुप्ता जी को कैसे पता चली? ये तो यहीं पे बात फंस रही है। मैं जो कह रहा हूँ बात यही तो कह रहा हूँ कि आईटी, ईडी और सीबीआई ये तीनों तोते ये चलाते हैं। ये तो आप उनको पूछोगे तो ये शायद उसकी कॉपी भी व्हाट्सएप में लेके भेज रहे होंगे। मतलब ये सारा सब इन्होंने शुरू में इन्होंने कहा कि जब छापा पड़ा यहाँ पर आईटी की इन्वेस्टिगेशन हुई, गाड़ियां जब्त कर ली है। छापा कब पड़ा था मैं आपको बता दूं, जब 15 साल सरकार चलाने के बाद इनकी सरकार 15 सीटों में भारतीय जनता पार्टी जब सिमट के रह गई, सत्ताविहीन हो गई, चुनाव नहीं था, तब एक चीड़ में एक मतलब कहते हैं कि बड़े ही दुख में उन्होंने अपनी इन तीनों एजेंसियों का, जो तीन में से एक एजेंसी जो इनकम टैक्स आईटी का दुरुपयोग किया था। और ये जैसा कि कह रहे हैं कि गाड़ियों की जब्ती की, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कार्रवाई हुई है, आज तक उस कार्रवाई का कोई पता नहीं। उसको इसलिए किया गया क्योंकि आईटी की टीम को उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं मिला। ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, ये अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए कि आप यदि हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे तो हमारे पास ये 3 हथियार है, इन हथियारों का, इन शस्त्रों का हम उपयोग करेंगे। ये कह रहे थे डर न भय, भूपेश बघेल की जय। यहाँ पर कोई नरेश जी, नरेश जी चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मुझे उतना समझ देंगे अभिलाषी, सरकार है, माताओं की, बहनों की, उद्योगपतियों की, व्यापारियों की, हमारे भाइयों की, बहनों की। नितिन जी एक मिनट, टाइमिंग था। हाँ अजय जी प्लीज आप रिपीट करेंगे। मैं कह रहा हूं कि अपने कांग्रेस के बंधु से आप अगर मेरे तरफ से पूछें जी कि तोतों की बात होती है, टाइमिंग की बात, जैसा आपने पूछा टाइमिंग की बात, तो क्या ये जो पीडीएस स्कैम में जो मामला आया था, आई एम नॉट सेइंग इट अ स्कैम, इट्स एन अलेज्ड स्कैम, जो रिपोर्टेड स्कैम है जिसपे मामला उठा था, उसमें जो 2 ऑफिसर्स का हाई कोर्ट से बेल मिलना, वो कांग्रेस के लिए टाइमिंग था, बीजेपी के लिए वो एलिगेशन था। हाँ बिल्कुल। क्या नितिन जी ये इस तरह से तो आरोप देखिए कई लोगों को लेकर के बीजेपी राज्य में आपके ऊपर भी लगाती कि एजेंसियों का दुरुपयोग आप भी कर रहे हैं, तब फिर ऐसे कैसे हम कैसे बाइफरकेट करेंगे कि नहीं आप जो कर रहे हैं वो कानून सम्मत है और बीजेपी की केंद्रीय जांच एजेंसियां जो कर रही हैं वो राजनीति से प्रेरित है? हम ऐसा नहीं, ये बदलेगी अभिलाष, ये बदले की राजनीति करते हैं और हम बदलाव की। इस प्रदेश में कानून का राज है, उत्तर प्रदेश के जैसे जंगल का राज नहीं है। यहाँ पर स्वयं मुख्यमंत्री के पिता को भी
नहीं बख्शा जाता। यदि उनके मुंह से कोई शब्द निकलता है तो कानून ठीक है। सम्मत कार्रवाई उनके खिलाफ भी होती है और सीएम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। ठीक है। यहाँ पर कानून का राज है, कानून सभी के लिए नरेश समान जी है, आपने बड़ा चाहे गंभीर आरोप वो लगाया था। ठीक है नितिन जी, मैं GPC नरेश हो जी या के पास कोई आता हूं। और हो। नितिन मैं जी आपको समझिए ये ना, नरेश उदाहरण जी भी मुझे दे आरोप दूं लगा देंगे कि कि मैं आपको पहली ज्यादा बार वक्त किसी देता हूं। आईपीएस को नितिन जी, सरकार ने जेल में डालने नितिन की जी, बात नरेश जी मुझ पर आरोप लगाते हैं, मैं आपको ज्यादा वक्त देता हूं, थोड़ा मुझे अभिलाष बैलेंस जी करने मैं दीजिए। आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये दिख रहा है। नहीं मैं इसलिए देखिए आपके मुझे पास आ रहा हूं। नहीं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये दिख रहा है साहब, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, मुझे भी पर्याप्त समझ आपके लिया पास गया। नरेश तो आपके चैनल पे भी आईटी और ईडी ना का ना कुछ नरेश जी करवा मुझे देंगे, एक चीज कोई बताइए, छोटा आपने साहब, इतना गंभीर आरोप लगाया और आपको आपने मैं नरेश जी बता एक मिनट सवाल ले लीजिए कि सर, जो- नरेश जी एक मिनट सवाल लीजिए। आपने इतना गंभीर आरोप लगाया और कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया गया है, आईटी के पास पूरा रिपोर्ट है, कच्चा चिट्ठा है, तो क्या अब आप लोग बेहतर टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं क्या सर? है तो करिए कार्रवाई, किसने रोका है? क्या कुछ इंतजार हो रहा है कि कोई चुनाव उनाव आ जाए थोड़ा नजदीक, उधर वहां 2-4 सुनिए महीने साहब, पहले खेल करेंगे? अभी अजय जी ने जो बयान, अजय जी ने, जी अभिलाष जी आप सुनिए ना, हाँ। अजय जी ने जो कहा ना, एक लेटडाउन सिस्टम है साहब। सुप्रीम कोर्ट में कितने बार डेड जोन हो गई, कोरोना था, और ये जो अभी रायपुर के जो इनकम टैक्स सर्च की, छत्तीसगढ़ के इनकम टैक्स सर्च की बात कर रहे हैं ना, इनको जानकारी नहीं है, इनको सिस्टम नहीं मालूम है। इनकम टैक्स का सर्च कब कंक्लूड हुआ इनको नहीं मालूम है। हाँ मुझे उस काम में हूँ, 15 साल का उस अनुभव है। प्रोफेशन में सही हूँ। बात है। इनको ये मालूम होगा। सिस्टम मालूम अरे, है। सुनो ना यार, कैसे ये गलत छापा गलत मारना लाइन है, नहीं बात करो। भंसाली जी, यस, भंसाली जी, भंसाली बोलने छापा दीजिए। पड़ता है, आप लोग सिर्फ राजनीतिक पॉलिटिकल अस्त्र चलाकर बयानबाजी अपने देते हो। प्रतिद्वंदियों के खिलाफ वार किया जाता है। भंसाली जी, ये नितिन मालूम जी है। आप जब बात कर रहे थे मैंने सिस्टम बोला मालूम नहीं, है नरेश जी, आप लोग की चोरी पकड़ा नहीं, रही है, सिस्टम मालूम आपने है आप इसलिए लोगों इंटरप्ट को। करते हो, मुझे सारे बोलने नहीं सिस्टम दे रहे मालूम है, हो। सारे आप लोग की सिस्टम चोरी मालूम है पकड़ा इन रही है लोगों को। साहब। अरे कोयला चोरी और चोर, शीला चोरी। कोयला चोर जो अरे गुजरात का जो कोयला आप चोरी लोग करके हो। जो दूसरे मेरे को राज्यों में 25 रुपया के वो कोयला तो ये चोर सब कौन बात कर ना रहा है? करे तो बेहतर होगा। देखो ना, देखिए ठीक है। अभिलाष जी, नितिन जी, एक बार जरा आप नरेश जी सब्जेक्ट अपनी पे बात बात पूरी करा कर लें। लीजिए या मैं छोड़ के चल देता हूँ। नहीं नरेश जी पूरी बात कीजिए आप, नरेश जी आप पूरी बात कीजिए। देखिए साहब, इनकम टैक्स का सर्च कब कंक्लूड हुआ, वो लॉकर कब आखिरी में ऑपरेट हुआ, उसके बाद प्रोसेस में कितने बार इनके अधिकारी और इनके नेतागढ़ दिल्ली जा रहे हैं उस केस के लिए, उसकी जानकारी नहीं है। इनको मालूम होना चाहिए वो केस दिल्ली में चल रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। इनको ये सारी चीजों की जानकारी नहीं है और ये उसको इंटरप्ट करते हैं कि इनको सब जानकारी। अरे जो उस प्रोफेशन में है, उस लेटडाउन नॉर्म्स को कैसे काम करती है आयकर विभाग और उसका असेसमेंट कैसा होता है, आपका ब्लैक मनी क्या है, ये कैसे सब पता फंसाया चलते जाता है। हैं। काला धन लाएंगे। और कितना काला लाए धन का भाई? सुप्रीम कहाँ गया सुप्रीम काला कोर्ट धन? में जो ईडी ने नोटबंदी फाइल, बोले देखिए, पूरा देश देखिए में अभिलाष जी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अभिलाष जी मुझे आपसे अनुरोध भंसाली जी है एक कि मिनट आपके दे मार्फत दीजिए, मैं उन्हें इनसे बोलने अनुरोध दीजिए। करूंगा। भंसाली जी मैं आपके पास आ रहा हूं फिर। जी बोलिए नरेश। जो ईडी ने जो हलफनामा फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, ईडी ने जो हलफनामा फाइल किया जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का डिटेल आ चुका है, ठीक है। क्या वो मैंने आपको बताया, आपके चैनल में नहीं चला वो न्यूज? क्यों जनता को दिग्भ्रमित करते हो? क्या मीडिया हाउसेस में नहीं चला? पूरे हिंदुस्तान के न्यूज़पेपरों में नहीं आया? डिबेट नहीं हुआ उस इश्यू पर? देखिए ये सिर्फ फर्जीबाजी, लफाजी, ऐसा बयानबाजी नहीं करना चाहिए। ठीक। और दूसरी बात बता दूं, अभिलाष जी, विभाग मैं एक और छोटा ईडी सवाल आपके अजय इजाजत जी, से आपके पास आ रहा हूं। अजय जी, बस एक मिनट आ रहा गलत हूं। ऑपरेशन में 30 चला सेकंड में गया आ रहा हूं। तो आपको स्टे मिल जाएगा। सिस्टम मालूम है। ठीक है नरेश और जी। आज तक सिस्टम जितने मालूम सर्चेज हुए हैं, हाँ। कहीं पे आप यूपी का उदाहरण दिए, कितना पैसा मिला, वहां क्या हुआ? पर मैं बिना तो ये पैसे कहता मिले तो हूं, नहीं सर्च ये हुआ ना। नोटबंदी करते ठीक है। समय आपने ना, कहा ठीक था है, ये अजय जी। पैसा निकल अजय जी, कहां मुझे से ये रहा है? बताइए, आपने सर, कहा निकलेगा, था और हमारे निकलेगा, अजय जी मत कुछ चिंता कहना चाह रहे करो। थे। पैसे एक निकल मिनट, जाएंगे, नरेश जी, काला धन लाएंगे, नितिन जी, नरेश जी, आप अजय यदि जी कुछ कहना चाह रहे भ्रष्टाचार हैं। नहीं है अजय तो जी। रेत को कैसा बेच के खा रहे हैं? अरे ना, कोयला ठीक है, चोरी ना, करने वाले ना बोले तो ना ज्यादा ना हम आ रहे हैं। अजय जी आप कुछ कहना 25 चाह रहे रुपया थे। लेने वाले लोग, उसी का तो कौन इनकम 25 टैक्स सर्च है। नरेश जी, एक 25 मिनट। रुपया में इनकम टैक्स का सर्च ये है, अपना जिसमें याद आ रहा है ईडी नरेश जी, एक मिनट ईडी सुन के ले। पास ट्रैपिंग आ गई है। के नरेश जी, बड़े बड़े ले जाने वाले हैं नरेश भी। जी, यहाँ ये पर सब एक बयान है नरेश ना। जी, अनंत, उसमें भंसाली बड़े जी, लोग एक जा रहे मिनट। हैं। भंसाली जी, नरेश जी एक बार बोलने तो दीजिए। हाँ अजय जी प्लीज आप बोलिए सर। हाँ, मैं बीजेपी के अपने बंधु से जानना चाहूंगा कि ये जो खनन माफिया की बात आती है, कोल थेफ्ट की बात आती है, तरह तरह की बातें आती हैं, जैसे पीडीएस की बात ही आप ले लें, या डिफरेंट जो इश्यूज आती हैं ना स्कैम्स को लेकर, या जो इन्वेस्टिगेशन ईडी, सीबीआई, आईटी का है, तो मैं अपने बंधु से ये जानना चाहूंगा कि बड़ी टाइमिंग के साथ वो इलेक्शन के थोड़े पहले क्यों आ जाता है? ये मतलब मैं भी थोड़ा, देखिए मैं ये नहीं कहता कि इसमें तंत्रों का कोई खेल है, पर आमतौर पे जनता ये जानना चाहेगी, जैसे कि आप भी जानना चाहते हैं, दोनों के बीच में जो तकरार था उसके बीच से मेरा सवाल उठा कि आखिर ये हमेशा इलेक्शन के पहले ही क्यों आ जाता है? जैसे
मैं ये नहीं कहता कि इन्हीं के टाइम पे आता है, ये कांग्रेस के टाइम पे भी आता था। ये बड़ी बात तो कही ये आपने। दोनों पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दे शुड हाँ। टेल ना कि ये इलेक्शन के पहले ही मैं क्यों जवाब आता है? दे जैसे दूं आपने अभिलाष सवाल नरेश जी, आप किया जवाब था दे दीजिए। कि अगर सर- पीडीएस है तो पहले आज कर लो जो करना है। नरेश जी, वक्त कम है, थोड़ा इंतजार क्यों क्रिस्प कर रहे हो जवाब चाहिए। नवंबर नरेश का? जी, आप जवाब दीजिए, फिर मैं देखिए, आऊंगा भाई- भंसाली जी के पास। अजय जी उसका जवाब दे देता हूं मैं। जी। सर उसका जवाब देता हूं। देखिए जो भोपाल में लोकसभा चुनाव के पहले सर्च हुआ, हाँ। वहां क्या था, क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, और आपको और बता दूं, रायपुर में शैलेंद्र नगर में एक सर्च हुआ लोकसभा चुनाव के दौरान, 1,50,00,000 रुपए नगद मिला अननोन प्लेसेस में। तो ये कारण क्या है? और देखिए वो जो आरोप लगाना अच्छा है कि 1 मिनट, सर्चेज 1 मिनट में नहीं होती हैं। ईडी का सर्च तो सेकेंडरी है, वो सुओ मोटो कुछ नहीं है उनके पास। ठीक है। इनकम टैक्स के सर्च के लिए टॉप टू बॉटम बहुत बड़ा सिस्टम है लेटडाउन काम करने का। ना, सर, सिस्टम अप्रूवल पर होता सवाल नहीं है, है, एक सर। एक फाइल की टाइमिंग पर स्कैनिंग सवाल होती हो है रहा है, नरेश जी। साहब, उसके बाद उनकी ये टाइमिंग अकाउंटेबिलिटी का होती है सवाल है, सर्च टाइमिंग करने का वाले सवाल है, टीम की। प्रोसीजर का सवाल नहीं है सर नरेश जी। तो ये- टाइमिंग का बता रहा हूं साहब। तो सर ये हर बार टाइमिंग आकर के पूरी आपकी नहीं, इलेक्शन नहीं, से पहले आप हो रही है मुझे ना। बताइए, एक नेता के सर आपको रेकी बता रहा हूं ना साहब। आईटी की रेड हुई है छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में बहुत जानकारी है। अरे पूरे ये क्यों नहीं ये जानकारी बोल रहेगी? चुके हैं अरे कि मैं पूरा तो सिस्टम हम जानते हैं। हिंदुस्तान के पूरा सारे सिस्टम इनकम जानते टैक्स सर्च हैं। के बारे में नरेश बता भैया, सकता मान हूं। गया। ना, कैसे नरेश सर्च जी होता को है? मत दे दीजिए। अरे पूरा आप लोग सिस्टम हम जानते आप हैं लोग सिर्फ कि पैसा कैसे कमाना जानते हो ये- ना। ये- ये 2 पैसे नंबर का वाला पैसा काम कमाते आपका हो है भाई। तो हम बताते हैं कि वो कैसे कमाए हो और कैसे कार्रवाई होती है। अरे दैट इज माई प्रोफेशन, आई नो। आप डॉक्टर से ठीक है। पूछोगे तो बीमारी कैसे होगी? जानकारी इंटरनल चीजें तक आप ओपन अरे कर किस रहे हैं, बात की मतलब इंटरनल कहां से चीजें पता हैं? चलता है अरे आपको? साहब, छापा आपने एक कैसे चीज पड़ता कही, है? आदरणीय नरेश जी, आपने अरे एक छापा चीज कही कैसे कि पड़ता है, ये आप मालूम है? सिस्टम को जानते हैं, आप सिस्टम को जानते हैं। बिल्कुल जानता मैं हूं यही कैसे तो कह छापा रहा हूं। पड़ता है। ठीक है। हम यही चलिए, तो कह रहे हैं कि नितिन आप जी, सिस्टम यही को तो प्रॉब्लम है। जानते हैं। नितिन जी, अंतिम आप सवाल। जानते हैं चलिए वापस कि आते हैं, वापस आते हैं। नितिन जी, अंतिम सवाल है, मेरे पास समय नहीं है, बिल्कुल 20 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा। क्या वाकई में ये कोई पटकथा तो नहीं लिखी जा रही आने वाले छापों से बचने के लिए? ऐसा तो नहीं है कि कोई जानकारी, कोई इनपुट्स मिले हो, कोई टिप मिली हो और अब उसको लेकर के पूरा एक जाल बुना जा रहा हो, ये बताया जाए कि देखिए ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है, हमने तो पहले ही कह दिया था? क्योंकि ऐसा भी करते रही हैं कई सियासी पार्टियां और कई सियासतदान कि जब उन्हें मिल जाता है ये खबर कि अब छापे आपे पड़ने हैं तो उसको लेकर के राजनीति से प्रेरित आरोप लगा। हलफनामा है उसी के लिए बचाव है इनका। नितिन जी प्लीज बताइए। जी कुछ समझ में नहीं आ रहा था नितिन जी, क्या ये कोई पृष्ठभूमि आपने तैयार तो नहीं कर ली है संक्षिप्त में प्रश्न फिर से करें। ताकि आगे कोई कार्रवाई होने वाली हो, उसका इनपुट मिला हो, टिप मिला हो, और उससे बचने के लिए पॉलिटिकल वेंडेटा का लवादा इसे उड़ाने की कोशिश तो नहीं है? नॉर्मल कार्रवाई को ये जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी अभिलाष जी, मैंने अब ये बिल्कुल फिर सही बोल रहे हैं, कहा। प्रश्न नरेश मेरे जी, से कर रहे हो, अरे जवाब आप ये ना, दे ना, रहे नरेश जी, आपकी बात सुन ली। नहीं, पर्याप्त नरेश जी, प्रश्न आपने मेरे से मुझे कर रहे हो, नहीं जवाब बोलने ये दिया दे अभिलाष जी। रहे इन्हीं अरे से सर, पूछिए। आपने ये मुझे बोलने नहीं दिया। बोलने दिया। ना, एक ये मिनट क्या है, ईडी ने अरे जो सुप्रीम नरेश कोर्ट ने भैया, हलफनामा दिया है, आपसे ज्यादा उसी का जवान हूं, सेंटर है। आपसे ज्यादा जोर से बोल सकता हूं, आपसे ज्यादा जोर से बोल उसी का सकता हूं। सेंटर लिया है ये तो ईडी के सिस्टम हलफनामा चला नरेश जी, का। आप ही का सवाल ले रहा हूं, ईडी के आप ये बोल हलफनामा चुके के हैं। लिए ये बयान ये बोल आया चुके है। नरेश जी, आरोप ये लगा रहे हैं, सिस्टम जवाब को तो जानते लीजिए। हैं, के लिए इनका ये बयान सिस्टम को आया जानते है। हैं। ठीक है, आरोप ईडी के लगाया, हलफनामा जवाब से अपने बचाव करने के लिए बयान अब ये दिया। अरे जवाब नरेश सुनने जी, को आप तो तैयार जवाब नहीं तो है। लेने दीजिए सर, आप ही का एक सवाल टाइम- है। हाँ बोलिए बोलिए भंसाली जी। तो ये सुन अभिलाष जी, ये बात उनको समझ लेना था। अरे तो सर, नितिन आप जी को समझ जब लें। मेरे को इंटरप्ट कर रहे थे ना, ठीक तो है। नरेश गुप्ता ये मुझे देखिए, इंटरप्ट कर सकते बदले हैं, की समझ होना राजनीति चाहिए। और बदलाव की ये समझ में होना राजनीति चाहिए। ये होती है। ये समझ ठीक है। होना बदले की चाहिए। राजनीति है, ठीक है। ये डिबेट तक में ना, ना, कहते हैं ना, ना, इन्होंने मुझे मेरे इंटरप्ट दोनों किया, मेहमानों को आज- मैं इनको इंटरप्ट मेरे करूंगा। दोनों मेहमानों ये को आज देखिए, चाय ये नहीं होती पिलाई है। जाएगी, आज कोल्ड ड्रिंक पिलानी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ना ना ना, ठीक है सर, समय खत्म हो गया नितिन जी। नितिन जी, नरेश जी, बड़ी बातों में ये क्या करते ठीक होंगे? है अजय जी, हद लेकिन तक जाते ये होंगे। बात तो ये बहुत आप सही सोचिए। ना ना सी सर, समय खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़ में चुनाव आने हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों उसे लेकर के बहुत संजीदा हैं और हमने देखा है कि चाहे प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस का आला कमान हो, वो छत्तीसगढ़ को एक मॉडल स्टेट के तौर पर पेश करते आ रहे हैं, वहां की योजनाओं को आगे लेकर जा रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के आला कमान की नजरों में भी छत्तीसगढ़ सियासी तौर पर खटकना लाजमी है। लेकिन अगर वहां पर किसी तरह की जांच एजेंसियों को टूल बना करके कोई कार्रवाई होगी
तो फिर वाकई में सियासत इस पर गर्म होगी। सीएम भूपेश बघेल के बयान ने इसकी नींव रख दी है। आने वाले दिनों में क्या होगा वक्त बताएगा, लेकिन इस पर सियासत होनी तय है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी, नरेश गुप्ता जी और अजय वर्मा जी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। और मैं आज नितिन जी और नरेश जी से कहूंगा कि सर आज आप चाय नहीं कोल्ड ड्रिंक पीकर जाइए, आज बहुत ज्यादा आप लोग असहज लग रहे थे मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का भी।